नमस्कार। आज हम कलर सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आईआर सेंसर्स के बारे में पढ़ा था, जो अपने को दो कलर्स के बीच का डिफरेंस बता सकता था। जैसे अपन ने ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंस करने के लिए ये सेंसर काम लिया। ये सेंसर ब्लू और वाइट के बीच में भी डिफरेंस कर सकता था, रेड और येलो के बीच में भी डिफरेंस कर सकता था। ये सिर्फ इतना बता सकता था कि दो कलर अलग अलग हैं, लेकिन वो कौन से कलर हैं ये आईआर सेंसर अपने को नहीं बता सकता था। तो ये एक कलर्स को कंपेयर करने वाला, वो भी दो ही कलर्स को कंपेयर करने वाला सेंसर था जिसे अपन ने काम में लिया। पर अब अपनी जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो बदल गई है। अब अपने पास में अलग अलग कलर के टैबलेट्स हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा और पिंक कलर के टैबलेट्स हैं। और अपन इनमें ना केवल कलर्स के बीच में डिफरेंस करना चाहते हैं, बल्कि अपन कलर का नाम भी डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टैबलेट ग्रीन कलर की है। ये अपन कलर का नाम भी जानना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आर्डिनो के लिए रेडीमेड लाइब्रेरीज मिलती हैं और मैंने उनके ऊपर एक यूटिलिटी लाइब्रेरी और बना रखी है। उसमें सीधा सा एक फंक्शन है गेट टैबलेट कलर, आप उसे कॉल कीजिए और ये आपको कलर का नाम बता देगी। लेकिन आप में से वो लोग जो डिटेल में समझना चाहते हैं कि कलर सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं, उनके लिए जो आर्डिनो में लाइब्रेरी बनाई गई है वो कैसे बनाई है और इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, उन लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल वीडियो है। बाकी लोगों के लिए सीधा डायरेक्टली फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं गेट टैबलेट कलर, और आपको वो बता देगा कि इन सात में से कोई कलर है क्या उस टैबलेट का। और अब अपन डिस्कस करते हैं GY31 मॉड्यूल के बारे में। GY31 मॉड्यूल इंटरनेट पे बहुत फेमस मॉड्यूल है। ये आपको कलर डिटेक्टर है और ये आपको कलर के बदले फ्रीक्वेंसी बता देता है। तो ये एक डिजिटल सेंसर है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अपन शुरू करते हैं बहुत पहले से। जब से मैंने कलर डिटेक्टर्स पे सबसे पहले काम करना शुरू किया, करीब आज से 10 साल पहले, जब मैं एज ए स्टूडेंट कलर सेंसर्स पे वर्क करता था, तो एक बहुत ही फेमस कलर सेंसर था जो कि विजिबल लाइट कलर सेंसर, फोटो डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर था। उसे मैं यूज करता था और उसका नाम था 2N5777। 2N5777 एनालॉग आउटपुट दिया करता था, ट्रांजिस्टर था, थोड़ी बहुत बाइसिंग भी करनी पड़ती थी, एनालॉग आउटपुट था, थोड़ी बहुत नॉइज भी इंट्रोड्यूस हो जाती थी और इतना अच्छे तरीके से उससे डेटा कैप्चर करना डिफिकल्ट काम था। उसके बाद में मैं आया एक करेंसी एक्सेप्टर मशीन बनाने के बारे में। जैसा आपने एयरपोर्ट्स वगैरह पे वेंडिंग मशीन्स को देखा होगा, जिनमें आप 500 रुपए का नोट डालें और आप कोई मैगजीन या कोई प्रोडक्ट्स उसमें से सेलेक्ट करें। जैसे आपको एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो आपको वो डिस्पेंसर मशीन उसे डिस्पेंस कर देगी और बचा हुआ चेंज दे देगी। बट करेंसी एक्सेप्टर वेंडिंग मशीन का वो पार्ट है जो करेंसी को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 500 रुपए का नोट डाला तो वो डिटेक्ट करता है कि वो 500 रुपए का नोट जो है वो असली है या फटावा है या उसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो करेंसी एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो भी सेलेक्टिव वेवलेंथ फोटो डायोड्स काम में लेते हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ फोटो ट्रांजिस्टर्स ऐसे आते हैं जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ग्रीन कलर की लाइट जो है उसकी शेड्स डिटेल में आपको देखनी है तो आप सेलेक्टिव वेवलेंथ फोटो ट्रांजिस्टर काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपए के नोट पे पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट लाइट रेज डालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कलर की ग्रीन शेड इमिट करता है और आपको उसी ग्रीन शेड को देखना है कि बिल्कुल वैसा ही ग्रीन है वो या नहीं है। तो आप सेलेक्टिव वेवलेंथ फोटो ट्रांजिस्टर्स काम में लेंगे। वो भी एनालॉग आउटपुट दिया करते थे और उसमें भी अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग फोटो ट्रांजिस्टर्स काम में लेना पड़ता था। पर आज आर्डिनो के युग में जब मैंने नए सिरे से वापस ढूंढने की कोशिश की कि आज के जमाने में कौन से कलर ट्रांजिस्टर्स, कलर डिटेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो आज मुझे डिजिटल कलर डिटेक्टर्स बहुत इजीली मिल गए, जो कि बेसिकली लाइट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इरेडियंस है लाइट का, उसके अकॉर्डिंग ये अपने को एक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, लाइट फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, यानी कि स्क्वायर वेव अपने को दे देते हैं। और उस स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी अगर अपन काउंट कर लें तो अपने को पता चल जाता है कि वो कौन से कलर का ऑब्जेक्ट है जो सामने पड़ा है। तो आज अपन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल का नाम है GY31 और इसमें जो सेंसर काम आ रहा है वो है TCS3200। इसी का एक लोअर वर्जन भी अवेलेबल है
जिसके अंदर TCS230 कलर मॉड्यूल लगा हुआ है। तो दोनों हॉबी पर्पसेस के लिए दोनों सफिशिएंट अच्छे हैं। और इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस है। इसका प्राइस अगर 450 रुपीज़ है तो इसका प्राइस केवल 150 रुपीज़ है, और अपने हॉबी पर्पसेस के लिए ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों के अंदर सबसे पहले तो 4 वाइट कलर की LEDs लगा रखी हैं, जो एक तरह से जैसे आपके पास कैमरे में फ्लैश लाइट होती है उस तरह से काम आएंगी, और ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर लाइट इल्यूमिनेट करती है ताकि वो ऑब्जेक्ट कलर सेंसर को अच्छे से दिखाई दे। तो इनमें से अपन दोनों सेंसर्स को स्टडी करेंगे, दोनों के पिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि ये कलर सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं। अपने पास में एक फोटो ट्रांजिस्टर नहीं है, अपने पास में 8x8 फोटो ट्रांजिस्टर्स है। 8x8 फोटो ट्रांजिस्टर्स है। फोटो ट्रांजिस्टर्स 8x8 है, यानी अपने पास में टोटल 64 फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं। और ये जो 64 फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। 64 डिवाइडेड बाय 4 इज 16। तो अपने पास में 16 ट्रांजिस्टर्स के 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, यानी इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। और इनमें से 16 फोटो ट्रांजिस्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ है जिससे केवल रेड कलर की लाइट पास हो सकती है, इसलिए 16 रेड फिल्टर वाले फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं, 16 ब्लू फिल्टर वाले फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं, 16 ग्रीन फिल्टर वाले फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं, और 16 ट्रांजिस्टर्स ऐसे हैं जो कि क्लियर है, यानी नो फिल्टर वाले ट्रांजिस्टर्स हैं। तो अपने पास में ये जो 16x4 यानी 64 फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये आपस में इसमें मिक्स हो रखे हैं। ऐसा नहीं है कि 16 ट्रांजिस्टर्स एक कोने में, 16 एक कोने में, 16 एक कोने में, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपस में मिक्स हुए हुए फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं। तो फोटो ट्रांजिस्टर्स जिनके बारे में अपन पहले से जानते हैं, जो कि लाइट गिरने पे करंट दिया करते हैं, यानी फोटो ट्रांजिस्टर्स का एक एरे है। 8x8 फोटो डायोड्स का एक एरे है, और इसके ऊपर लाइट गिर रही है, तो ये बदले में करंट देता है। और करंट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले से अवेलेबल हैं, जो करंट को फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। पर यहां पे जो फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं, इनमें से सारे फोटो ट्रांजिस्टर्स यानी पूरे 64 ट्रांजिस्टर्स से अपन एक साथ काम नहीं ले रहे हैं। इसके अंदर 2 सिलेक्शन लाइंस हैं। इन सिलेक्शन लाइंस पे अपन 00, 01, 10 और 11 दे सकते हैं। अगर अपन 00 देते हैं तो केवल रेड कलर के ट्रांजिस्टर्स का ग्रुप है वो सेलेक्ट हो जाता है। अगर अपन 01 देते हैं तो केवल ब्लू कलर के ट्रांजिस्टर्स का ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। अगर अपन 11 देते हैं तो केवल ग्रीन कलर के फोटो ट्रांजिस्टर्स का ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। और अपन 10 देते हैं तो क्लियर यानी कि नो फिल्टर वाले जो फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं उनका ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। जब अपन किन्हीं 16 फोटो ट्रांजिस्टर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेटेस्ट से अपने ब्लू वाले जो 16 फोटो ट्रांजिस्टर्स थे उनको सेलेक्ट कर लिया। फोटो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये 16 के जो ग्रुप्स हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्ट होने से इनकी जो करंट कैपेबिलिटी, आउटपुट करंट कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है, और उससे ज्यादा अच्छा सेंस्ड वैल्यू ये दे पाते हैं, यानी ज्यादा हाई करंट दे पाते हैं। करंट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद होता है। और करंट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर क्या करता है, जितना करंट आ रहा होता है वैसे ही आपको एक स्क्वायर वेव आउटपुट करके दे देगा। तो कहने का मतलब है जैसी लाइट गिर रही है उसके हिसाब से करंट आएगा, और जैसा करंट है वैसा आपके पास में फ्रीक्वेंसी आएगी। ये पूरी चीज एक ही सेंसर मॉड्यूल के अंदर इंटीग्रेटेड है, इसलिए अपन लोग इसे लाइट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कहते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि लाइट करंट में कन्वर्ट हो रही है और करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है, आखिर ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के बारे में अपन और जानते हैं। तो अगर इसके ऊपर रेड कलर की लाइट, आप इरेडियंट लाइट जो है यानी जो ऑब्जेक्ट से टकरा के इसके ऊपर लाइट आ रही है वो अगर रेड कलर की है तो लेट अस से ये 19 किलोहर्ट्ज की एक स्क्वायर वेव देगा। अगर जो इरेडियंट लाइट है यानी ऑब्जेक्ट से टकरा के आने वाली जो लाइट इसके ऊपर इरेडिएट हो रही है
वो ग्रीन कलर की है, तो ये करीब 16 किलोहर्ट्ज का स्क्वायर वेव देगा, और नहीं तो ब्लू के लिए ये केवल 13 किलोहर्ट्ज का स्क्वायर वेव सिग्नल देगा। पर हो सकता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर आगे फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहा है, ये कलर डिटेक्टर ऐसे वर्क करता है, जैसी लाइट गिरेगी वैसी ये फ्रीक्वेंसी देगा। अब आप माइक्रो कंट्रोलर से ये फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर था। तो माइक्रो कंट्रोलर में अपन जो सॉफ्टवेयर लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे कि अपन समहाउ इस फ्रीक्वेंसी को काउंट करना चाहते हैं। और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, अगर वो इतना तेज फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं कर सकता हो, मान लीजिए वो 16 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं कर सकता हो, 19 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं कर सकता हो, तो अपन इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा स्केल डाउन कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन इसके अंदर है। इसलिए यहाँ पे 2 लाइंस और दे रखी है सिलेक्शन के लिए, जिससे आप फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दो सिलेक्शन लाइंस पे आप 4 तरह से बिट्स दे सकते हैं। अगर आप 1-1 कहते हैं तो नो स्केलिंग, 100% फ्रीक्वेंसी एज इट इज आउटपुट करता है। अगर आप 1-0 दे रहे हैं तो उसको 20% ही देगा, यानी बाकी का इसने स्केल डाउन कर दिया। और अगर आप 0-1 देते हैं तो ये इसको स्केल डाउन करके 2% कर देता है। और अगर आप 0-0 देते हैं तो ये पावर डाउन कर देता है, यानी कि काम नहीं करता है सेंसर। इसके अलावा इसके अंदर एक पिन और है जो कि आउटपुट इनेबल की पिन है, जिसके बारे में अपन सब लोग जानते हैं। जब आप लो देंगे तो आउटपुट इनेबल होगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसको अपन माइक्रो कंट्रोलर से आगे मेजर कर लेंगे और उससे अपन पता लगा लेंगे कि किस तरह की लाइट है। तो अपन लोग सबसे पहले 0-0 देंगे और देखेंगे कि उस लाइट के अंदर रेड का कितना फ्रीक्वेंसी है, रेड के लिए क्या फ्रीक्वेंसी बताता है। उससे अपने को पता चल जाएगा कि वो जो कलर है उसमें रेड का अंश कितना है, उसी तरह से ब्लू का अंश कितना है, ग्रीन का अंश कितना है। अगर अपने को ये किसी भी कलर के बारे में पता चल जाता है कि रेड कंपोनेंट कितना है, ब्लू कंपोनेंट कितना है और ग्रीन कंपोनेंट कितना है, तो उसके बेसिस पे अपन अंदाज लगा सकते हैं कि वो कलर कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन को पता चला कि रेड का फ्रीक्वेंसी काउंट जो है वो अच्छा खासा हाई आ रहा है और ब्लू का फ्रीक्वेंसी काउंट हाई आ रहा है और ग्रीन का फ्रीक्वेंसी काउंट कम है। इसका मतलब जो कलर आ रहा है, यानी सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसमें रेड और ब्लू कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यानी रेड और ब्लू को आप मिक्स कर दो तो आपके पास मैजेंटा कलर बन जाता है, यानी सामने वाला जो ऑब्जेक्ट था वो मैजेंटा कलर का है। अगर सामने अपन ने लेट अस से ग्रीन कलर का ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रेड और ब्लू के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कम आएंगे और ग्रीन का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा। यानी अपन लोग यहाँ पे 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस अगर देखें, यानी अपन 0-0 दें और फ्रीक्वेंसी को नापें, फिर 0-1 दें और फ्रीक्वेंसी को नापें, और 1-1 दें और फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लें, तो अपन देख सकते हैं कि अगर सामने आपने ग्रीन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इरेडियंट लाइट इसके ऊपर गिर रही है उसमें अगर ग्रीन का कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन कलर का है। तो ये अपने पास में S0 है, S1 है, इसका नाम S2 है और इसका नाम S3 है। ये सारी अपने पास में सिलेक्शन इनपुट्स हैं। ये अपने पास में आउटपुट इनेबल है। अगर आउटपुट इनेबल नहीं करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। अब अपन डिस्कस करते हैं इस फ्रीक्वेंसी के बारे में और ज्यादा। मैं आपको 2 तरह के सिग्नल्स बना के दिखा रहा हूं। ये दोनों स्क्वायर वेव्स हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। और एक और ले लेते हैं। इन सारी फ्रीक्वेंसीज में अगर अपन देखें, इन सारी स्क्वायर वेव्स में अगर अपन देखें तो टी ऑन और टी ऑफ सेम आ रहा है। दोनों में 50% है ड्यूटी साइकिल। इसमें 50% ड्यूटी साइकिल है, इसकी ड्यूटी साइकिल भी 50% है, इसकी ड्यूटी साइकिल भी 50% है। ड्यूटी साइकिल मतलब टी ऑन कितना है और टी ऑफ कितना है, उसके बेसिस पे अपन ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी टी ऑन टी ऑफ सेम आ रहे हैं, इसलिए तीनों स्क्वायर वेव्स जो है इनके लिए अपन कहेंगे कि इन तीनों स्क्वायर वेव की ड्यूटी साइकिल तो 50% है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ चेंजेस पर सेकंड। नंबर ऑफ चेंजेस पर सेकंड इसमें सबसे कम है, इसमें ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा है।
इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ चेंजेस कितने आते हैं, अगर आप ये काउंट कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली है। तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए आप सिर्फ इन राइजिंग एजेस को काउंट कर लें कि कितनी बार 1 आया, 0 के बाद में कितनी बार 1 आया। अगर आप ये काउंट कर लें कि स्टेट्स कितनी बार चेंज हुई है, राइजिंग एजेस कितनी बार आई है, तो भी आप कह सकते हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। तो इसके लिए आपको एक रेडीमेड लाइब्रेरी मिलेगी आर्डिनो के अंदर बनी हुई। आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी आर्डिनो के अंदर इंपोर्ट करनी होगी जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी काउंट। फ्रीक्वेंसी काउंट नाम की लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करते हैं तो आप उसे सैंपलिंग रेट बता दीजिए कि वो कितनी विंडो की फ्रीक्वेंसी काउंट करके आपको बताए। लेट अस से आपने 1 सेकंड का विंडो दे दिया तो आपको बता देगा कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ चेंजेस कितने थे। बट उसके अंदर आप सिर्फ आर्डिनो ऊनो की पिन नंबर 5 को ही काम में ले सकते हैं और उसकी वजह से कुछ पिन्स के ऊपर एनालॉग राइट डिसेबल हो जाएगा, जैसा अपन लाइब्रेरी पढ़ते वक्त देखेंगे। तो आर्डिनो ऊनो के अंदर पिन नंबर 5 के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो अपन इनपुट करेंगे और फिर अपन लोग पिन नंबर 3, 9, 10 और 11 पे एनालॉग राइट यूज नहीं कर सकते जब तक कि अपन फ्रीक्वेंसी काउंट नाम की लाइब्रेरी को काम में ले रहे हैं। तो ये पॉइंट ध्यान देने योग्य था। अगली बात है कि आरजीबी वैल्यू से, आर जी और बी की वैल्यू से, या फिर 2 मॉडल्स हो सकते हैं, बीजीआर भी कुछ लोग यूज करते हैं बट अपन लोग आरजीबी यूज करेंगे। आरजीबी की वैल्यू मिलना और कलर के बारे में पता चलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें अपन कह सकते हैं कि कलर ब्लैक है क्योंकि रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों कंपोनेंट्स नहीं है, इसमें केवल ब्लू कंपोनेंट है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कलर ब्लू है। अगर केवल ग्रीन कंपोनेंट है तो अपन कह सकते हैं कि ग्रीन कलर है। इसमें ग्रीन और ब्लू दोनों मिक्स है, इसलिए अपन लोग कह सकते हैं कि सियान कलर है। ये रेड कलर है, ये मैजेंटा कलर है। और रेड और ग्रीन मिक्स होने से अपन कह सकते हैं येलो कलर है और इस केस में अपन कह सकते हैं कि व्हाइट कलर है। अगर अपने पास में हर कलर की 2 ही स्टेट्स होती, यानी रेड या तो था यहां पे या फिर रेड नहीं था, रेड की केवल दो स्टेट्स ही हैं, ग्रीन की भी केवल 2 स्टेट्स है, ग्रीन या तो नहीं था या था, ग्रीन नहीं था, ग्रीन था, ब्लू नहीं था, ब्लू था, ब्लू नहीं था, ब्लू था, तो हर कलर की केवल 2 ही स्टेट्स हैं। तो अपन लोग आसानी से आरजीबी को कलर नेम के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस कलर सेंसर को काम लेने के बाद में अपने पास आरजीबी की 2 से ज्यादा स्टेट्स हैं। अपने पास रेड जो है, जो रेड फ्रीक्वेंसी, रेड के लिए जो अपन फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे अपन जो रेड का कंपोनेंट बता रहे हैं वो 0 से 255 के बीच में हो सकता है रेड की वैल्यू। पहले रेड की 2 ही स्टेट्स थी, या तो रेड था या नहीं था। अब रेड 256 तरह के हैं, ग्रीन भी 256 तरह के हैं और ब्लू भी 256 तरह के हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कलर्स जो अपन इससे सेंस कर सकते हैं वो 256 इंटू 256 इंटू 256 है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इतने तरह की जो कलर शेड्स है उसको ये सेंस कर सकता है। तो अपने को अब ये सोचना है कि आरजीबी की जो अपने पास वैल्यूज है उसको कलर के अंदर कैसे अपन लोग ट्रांसलेट करें। तो उसके अलग अलग एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं या फिर आप आरजीबी के जो रेशियोज हैं उनके बेसिस पे बता सकते हैं या फिर कोई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर उससे पहले अपन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के बारे में कुछ समझना चाहते हैं। एफ डी किसे कहते हैं? अपने को एफ ओ जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो फाइनली अपने को मिल रही है। लेकिन जब आप कलर सेंसर को एकदम अंधेरे में रखते हैं तो भी आपको ये कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी देगा, यानी अपन उसको कोई कलर नहीं दिखा रहे हैं फिर भी वो अपने को फ्रीक्वेंसी दे रहा है। उस फ्रीक्वेंसी को अपन एफ डी कहते हैं। एफ डी मतलब डार्क के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, डी स्टैंड्स फॉर DAR के डार्क। तो एकदम आपने अंधेरे में उसे रख रखा है तो वो क्या फ्रीक्वेंसी दे रहा है।
ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये एटलीस्ट इतना कंपोनेंट तो FO में होगा ही। आपने अगर सामने कोई भी कलर नहीं रखा और अंधेरे में सेंसर पड़ा है तो भी कम से कम ये जो फ्रीक्वेंसी दिया करता है उसे अपन FD कह रहे हैं। FD वैसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और अगर आपने व्हाइट कलर की चीज उस सेंसर के नीचे रख दी है तो भी वो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगा। तो ये जो दो चीजें हैं ये पहले अपने को उस कलर लाइब्रेरी के अंदर बतानी जरूरी है। यानी कि अपन जो कलर सेंसर है उसको पहले कैलिब्रेट कर लेते हैं। अपन कलर सेंसर को बता देते हैं कि हम लोग ब्लैक किसे कह रहे हैं और हम लोग व्हाइट किसे कह रहे हैं। उसके बाद जो वो RGB की वैल्यूज देगा वो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू देगा। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन एक PDF फाइल में कर रखा है जो कि इस लाइब्रेरी के साथ में आती है। FD का मतलब है कि अंधेरे में या फिर ब्लैक कलर जो आपकी एम्बियंट लाइट है उसके अंदर ब्लैक कलर कैसा दिखाई देता है। आप एक बार सेंसर को दिखा दो कि ब्लैक कलर ऐसा दिखाई देता है करंट लाइटिंग कंडीशन में। करंट लाइटिंग कंडीशन में व्हाइट कैसा दिखाई देता है वो आप उसे बता दो। उसके बाद में अपन कह सकते हैं कि सेंसर का कैलिब्रेशन हो चुका है। ये मेरे पास रेड कलर का एक एग्जांपल है। इस रेड कलर को मैं ब्राइट सनलाइट में भी देख सकता हूं और रूम लाइट में भी देख सकता हूं और मैं इसको ट्यूबलाइट के अंदर भी देख सकता हूं। इस रेड कलर के लिए मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरे पास जो वैल्यू आती है डेटा की वो सेम आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रेड कलर को जब मैं सनलाइट के अंदर देखता हूं तो जो F आउटपुट आता है वो अलग आता है। जब मैं रूम लाइट के अंदर देखता हूं, रूम के अंदर जो नॉर्मल लाइट आ रही होती है वो देखता हूं, उसमें मेरे को F0 की वैल्यू अलग मिलती है। और मैं ट्यूबलाइट के नीचे देखता हूं तो मुझे F0 की वैल्यू अलग मिलती है। सेम इसी रेड कलर के लिए मुझे F0 की अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो जो मैं इंटरप्रेट करना चाहता हूं कलर इंफॉर्मेशन वो गलत इंटरप्रेट हो जाती है। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट आ रहा है, जो डेटा अपने पास में आ रहा है, उसको नॉर्मलाइज करना जरूरी है। नॉर्मलाइज करने के लिए अपन लोग पहले कलर सेंसर को बता देते हैं कि जो भी अपनी एम्बियंट लाइट है जहां पे अपन कलर सेंसर को काम ले रहे हैं उस जगह पे अगर अपन ब्लैक रखते हैं तो सेंसर उसके लिए क्या वैल्यू देता है। उस जगह पे अपन व्हाइट पेपर रखते हैं तो व्हाइट के लिए कलर सेंसर अपने को क्या वैल्यू देता है। तो उनसे जो वैल्यूज आती है उसको अपन F डार्क बोल देते हैं ब्लैक के लिए जो आती है, और FW बोल देते हैं जो व्हाइट के लिए आती है। फिर अपन लोग क्या करते हैं कि FW जो कि ज्यादा है उसमें से FD को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके अंदर अपन एक नंबर का डिवीजन करते हैं जो कि 255 है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू जो कलर की आ सकती है उससे अपन इसे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर अपन RGB वाली कलर लाइन को देखें तो एक ग्राफ पेपर पे अगर अपन प्लॉट करें और ये अपने पास में ओरिजिन है तो अपने पास में कोई लाइन आएगी। उस लाइन पे दो पॉइंट्स वेल डिफाइंड है। एक तो ब्लैक कलर वाला जो पॉइंट है वो वेल डिफाइंड है, एक व्हाइट कलर का जो पॉइंट है एकदम वो वेल डिफाइंड है। पर जो रेड जो अपना आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो कभी अलग आता था, तेज लाइट में कम लाइट में अलग आता था। इसलिए अपन ने दो पॉइंट्स डिफाइन कर दिए कि ब्लैक कैसा दिखता है और व्हाइट कैसा दिखता है, और उसके अकॉर्डिंग अपन स्केलिंग कर लेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन जानते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी बोल सकते हैं या y इक्वल्स टू mx प्लस बी बोल सकते हैं। तो y इक्वल्स टू mx प्लस बी जैसा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है। b जो है वो डार्क फ्रीक्वेंसी है, b जो है वो डार्क फ्रीक्वेंसी है। और वैसे अगर अपन देखें तो b क्या होता है, अगर x की वैल्यू 0 हो तो y जो है वो ही b होता है, यानी कि अपना आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो डार्क फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। केवल डार्क फ्रीक्वेंसी जब अपने को मिल रही हो, यानी कि अपन एक्सट्रीम ब्लैक के अंदर जब उसे दिखाएंगे तो केवल अपने को डार्क फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और m जो है वो अपना स्लोप है। स्लोप अभी अपन ने कैलकुलेट किया था FW माइनस FD अपॉन 255, ये अपन x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। FO जो है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, FD जो है वो डार्क फ्रीक्वेंसी है। डार्क फ्रीक्वेंसी अपने को तब मिल रही थी जब अपने पास में बिल्कुल भी अपन ने कलर उसको शो नहीं किया था, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वाज डायरेक्टली इक्वल टू द डार्क फ्रीक्वेंसी। अब अगर अपन इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो अपन लोग निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू F0 माइनस FD अपॉन FW माइनस FD मल्टीप्लाइड बाई 255। ये जो x की वैल्यू आएगी ये अपने पास नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है।
और ये जो FO थी ये अपन ने सेंसर से रीड की है, ये नॉट नॉर्मलाइज्ड वैल्यू थी, और ये जो x अपन ने वापस से निकाला है ये इसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वापस से आई है, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड है। कहने का मतलब है कि ये अगर फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देते हैं तो ये वाला जो रेड है उसके लिए हमेशा अपने को एक ही वैल्यू मिलेगी x। अगर आपने FD डिफाइन कर दिया कि डार्क के अंदर एकदम डार्क के अंदर वो सेंसर क्या फ्रीक्वेंसी दे रहा है और व्हाइट ब्राइटेस्ट जो आपने दिया है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या दे रहा है, तो अपनी इनिशियल प्रॉब्लम ये थी कि जो F0 था वो अपने को इसी रेड कलर के लिए अलग अलग दिख रहा था, डे लाइट के अंदर, रूम लाइट के अंदर, ट्यूब लाइट के अंदर। और अपन ने जब ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा दिया तो उसके बाद में यही वाला जो रेड कलर था इसकी अपने को हमेशा एक ही वैल्यू मिलती थी, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मिलती थी, चाहे आप इसे ब्राइट लाइट में देखें चाहे आप इसे रूम लाइट में देखें। इसलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये नॉर्मलाइजेशन अपन सारे सेंसर्स के लिए करते हैं। सारे सेंसर्स का मतलब है 4 फोटो ट्रांजिस्टर्स का ग्रुप है अपने पास में। रेड वाले फोटो ट्रांजिस्टर्स पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेड की वैल्यू भी अपन नॉर्मलाइज लेंगे, ग्रीन की वैल्यू भी नॉर्मलाइज लेंगे, ब्लू की वैल्यू भी नॉर्मलाइज लेंगे, और क्लियर जैसे आप बोल रहे हैं क्लियर जो फोटो ट्रांजिस्टर्स है जिन पे कोई भी फिल्टर नहीं लगा है उनके लिए भी अपन नॉर्मलाइज्ड वैल्यू लेंगे। सो नॉर्मलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास में ये कलर सेंसर होगा। कलर सेंसर पे आप देख सकते हैं कि जो पिन्स हैं वो VCC दे रखी है, आउट दे रखी है, S2 दे रखी है, S3 दे रखी है, ग्राउंड, आउटपुट इनेबल, S1 और S0, ये सारी पिन्स इसमें दे रखी है। सबसे पहले तो आप इन पिन्स की मार्किंग कर लीजिए दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे अपन लोग एक स्टिकर पेपर लगा देते हैं और उस स्टिकर पेपर पे इन पिन्स का नाम लिख देते हैं, क्योंकि अपन पिन्स जो है वो एक्चुअली दूसरी साइड से कनेक्ट करने वाले हैं। तो आपके पास में या तो ये सेंसर होना चाहिए या फिर बिल्कुल इससे मिलता जुलता दूसरा सेंसर, या फिर इसी टाइप का आपके पास में तीसरा सेंसर हो सकता है। इन तीनों सेंसर्स के अंदर इन दोनों सेंसर्स की पिन आइडेंटिकल है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पिन दे रखी है आउटपुट इनेबल की, जिससे अगर आप चाहें मल्टीपल सेंसर्स कनेक्ट करना, यानी कई सारे सेंसर्स अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं। ये स्टैंडर्ड GY31 मॉडल है। GY31 मॉडल के अंदर 5x2 यानी 10 पिन्स दे रखी हैं, जबकि इनमें 8 ही पिन्स दे रखी हैं। तो GY31 मॉडल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 पिन्स एक्स्ट्रा दे रखी हैं। एक तो आउटपुट इनेबल के लिए, आउटपुट इनेबल तब काम का है जब अपन करीब एक से ज्यादा सेंसर्स को की आउटपुट लाइन कॉमन कर रहे हो और वो अपन माइक्रो कंट्रोलर में भेज रहे हो। उस केस में अपन किसी एक सेंसर को आउटपुट इनेबल करने का बोलेंगे। दूसरी पिन इसके अंदर है ये फ्लैश लाइट कंट्रोल करने के लिए, और जबकि अपने पास में ये जो सेंसर्स हैं इनमें फ्लैश लाइट हमेशा ऑन रहेगी। ये जो 4 LEDs हैं ये हमेशा ऑन रहेगी। तो अपन लोग ये सेंसर यूज करने वाले हैं, और ये सेंसर दोनों आइडेंटिकल हैं, और इसमें थोड़े होल्स का डायमीटर छोटा है जिनको बड़ा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहला स्टेप ये है कि आप सेंसर के पीछे एक स्टिकर पेपर लगा के मार्क कर लीजिए कि कौन सी पिन क्या है, नहीं तो अपन लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल वायर्स इस साइड से लगेंगे जबकि नाम जो है पिन्स का वो दूसरी साइड पे लिखा हुआ है। अब अपन वायर्स कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला वायर जो अपन आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे वो वायर ग्राउंड का है। ग्राउंड के लिए अपन एक अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं कि अपन लोग ब्लैक कलर का वायर यूज करेंगे। तो पहला वायर मैंने ग्राउंड का कनेक्ट किया, दूसरा मैंने VCC का कनेक्ट किया। उसके बाद में जो आउटपुट का वायर होता है उसको आप एक ब्राइट कलर का वायर ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो कलर का वायर लिया है। और फिर अपने पास में फोटो डायोड्स के ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए अपने को 2 वायर्स लगाने हैं, यानी S2 और S3 लगाने हैं। S2 और S3 आपको फोटो डायोड्स का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि आप रेड फोटो डायोड्स के ग्रुप का, ग्रीन, ब्लू या क्लियर फिल्टर वाले फोटो डायोड्स के ग्रुप का डेटा लेना चाहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि S0 और S1 जो है उनको हमने कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे ही काम लेना चाहते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी स्केलिंग नहीं करनी है। तो S0 S1 को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो सेंसर है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे ही चलता है। तो ये वायर्स हैं। अब
पहले जो सेंसर्स आपने कनेक्ट किए थे उनको कनेक्ट करने और इस सेंसर को कनेक्ट करने में एक फ़र्क है। इस सेंसर को कनेक्ट करते वक्त आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें ये जो येलो वायर है इट इज़ डीलिंग विथ फ्रीक्वेंसी, और इसमें करीब 16 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसमें से जाएगी। तो कोई भी लूज कनेक्शन पूरे सर्किटरी में कहीं भी अब अलाउड नहीं है। सॉरी, GY31 सेंसर मॉड्यूल के अंदर आउटपुट इनेबल पिन नहीं दे रखी है, एक एक्स्ट्रा पिन दे रखी है जिससे अपन एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। वो पिन यहाँ पे शो की गई है, और एक्स्ट्रा पिन जो है वो केवल एक VCC की एक्स्ट्रा पिन है। तो इसमें आउटपुट इनेबल का नहीं दे रखा है वायर। इसमें अपन सेंसर को पावर डाउन करने के लिए S0 S1 जो अपने पास में है, जो कि अपने फ्रीक्वेंसी स्केलिंग के काम में आते हैं, उन्हीं पे अपन 0 दे के इसे पावर डाउन कर देते हैं। जबकि अपने पास जो दूसरा सेंसर अपन यूज कर रहे हैं उसके अंदर आउटपुट इनेबल का फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड का कनेक्शन करते हैं। ये हमने सेंसर का जो ग्राउंड था वो आर्डिनो के साथ में कनेक्ट कर दिया है। +5 वोल्ट पे सेंसर मॉड्यूल ऑपरेट होगा। हमने +5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में आपको S2 और S3 कनेक्ट करने हैं। S2 और S3 का आप वापस से कलर कोड देख लीजिए। जो लोअर वाला है उसका मैंने लाइट कलर लिया है, यानी व्हाइट लिया है। तो S2 S3, S2 है मेरे पास में व्हाइट कलर का और S3 ग्रे कलर का है। इनको अपन रेस्पेक्टिवली पिन नंबर 12 और 13 से जोड़ देते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। इसलिए मैंने इसे जोड़ दिया पिन नंबर 12 से। 12 पे मैंने 12 चूंकि छोटा नंबर है इसलिए मैंने इसको S2 से जोड़ा है, और 13 चूंकि बड़ा नंबर है इसे मैंने इससे जोड़ दिया है S3 से। तो ये भी कनेक्शन हो गया। इसके बाद में अपने पास में आउटपुट इनेबल है। लेटेस्ट से अपन उसको पिन नंबर 3 से जोड़ देते हैं। तो ये अपन ने आउटपुट इनेबल भी कनेक्ट कर दिया। और फाइनली जो सेंसर का आउटपुट अपने पास में आ रहा है, सेंसर का आउटपुट अपन आर्डिनो की पिन नंबर 5 पे ही दे सकते हैं। उसमें अपने पास में चॉइस नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काउंट लाइब्रेरी जो अपन काम में ले रहे हैं वो इस पर्टिकुलर को ही यूज करती है। तो इस तरह से अपन ने दोनों की जो वायरिंग थी वो कर ली। अब अपन इस सेंसर को किसी एल्युमिनियम की प्लेट पे माउंट करेंगे, ताकि अपन इसको सरफेस से, जैसे ये सरफेस है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे रख सकें। जब अपन सेंसर का कैलिब्रेशन कर रहे हो और सेंसर को यूज कर रहे हो, तो सेंसर कभी या तो टैबलेट को बहुत बारीकी से देखता है, पास से देखता है, और कभी बहुत दूर से देखता है। तो उसके अंदर फर्क आएगा डेटा में। तो अपन लोग एक काम करते हैं कि सेंसर को किसी एल्यूमिनियम स्ट्रिप से माउंट करने के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास में एक L शेप की स्ट्रिप है। मैं इस पे कुछ नट बोल्ट्स लगा के इसके साथ आर्डिनो माउंट करूंगा। तो मैं सिंपली इन नट बोल्ट्स को, जो कि 2 मिलीमीटर डायमीटर के हैं, इन 2 मिलीमीटर डायमीटर के नट बोल्ट्स को इसके साथ कलर सेंसर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देता हूं और इनको टाइट कर देता हूं। पहला स्टेप। अब आप देखिए इसके साथ में ये 2 नट बोल्ट्स लग गए हैं, और अब मैं यहाँ पे 2 नट बोल्ट और लगा देता हूँ। पहले आपको इनको एकदम अच्छे से टाइट करना पड़ेगा। तो आप किसी नोज प्लायर की मदद से इसे पकड़िए। उसके बाद में आप एक एक नट और कसिए बोल्ट पे। करीब 5 mm इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद में एक और बोल्ट लीजिए, नट लीजिए, और वो भी आप इस तरह से लगा दीजिए, करीब 5 mm का गैप छोड़ते हुए। इन दोनों को आपको एक ही लेवल पे रखने की कोशिश करनी है, और इसे अपन सेंसर के साथ लगाते हैं इस एल प्लेट को, ताकि अपनी माउंटिंग प्लेट बन जाए। तो अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो रहा है कि अपन इसमें ये बोल्ट्स इसके ऊपर से लगा सकते हैं, एक और ये 2। अब आप पूरा आकार इसका देख सकते हैं, ये किस तरह से दिख रहा है। ये मेरा सेंसर है। ये मैंने 2 नट बोल्ट्स की मदद से एक एल्यूमिनियम की प्लेट से जोड़ रखा है, ताकि मैं इसे एक पर्टिकुलर हाइट पे जमीन से रख सकूं।
तो ये सेंसर है, ये सेंसर से वायर्स भी निकल रहे हैं और इनको अपन रिकनेक्ट कर देंगे। बट ये अब डेटा कैप्चर के लिए जैसे माउंट करना था वैसे हो चुका है। इनको आप और टाइट कर सकते हैं। ये दोनों बोल्ट्स जो हैं, लंबे वाले बोल्ट्स और ये छोटे नट्स, ये लेवलिंग का काम करेंगे। वंस द सेंसर इज माउंटेड, अपने को सेंसर थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट करना हो तो ये एल्यूमिनियम प्लेट अपनी जगह ही रहेगी। फिर भी अपन इस सेंसर की हाइट जो है वो इस नट बोल्ट पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर अपन इन दोनों को लूज करें और आगे की तरफ धक्का दे दें तो ये इतना ऊपर आ गया और फिर आप इन दोनों को कस सकते हैं। तो ये सेटअप आप देख रहे हैं, ये सेटअप कलर सेंसर के लिए है। कलर सेंसर को जमीन से एक फिक्स दूरी पे रखा गया है जो कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 डीसी मोटर्स यूज़ की गई है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, और इनको प्लास्टिक ब्लॉक्स की तरह यूज़ किया गया है। और ये एल्यूमिनियम की एंगल है जिसके ऊपर ये 2 बोल्ट्स आके सेंसर माउंट हुआ है। ये वायर्स आर्डिनो को जा रहे हैं और आर्डिनो यूएसबी केबल से कनेक्टेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंसर बाय डिफॉल्ट जो एरिया देख रहा है वो ब्लैक है। सेंसर केवल ब्लैक कलर के एरिया को देख पा रहा है। जब हम कोई दूसरा कलर दिखाना चाहेंगे तब हम सेंसर के नीचे इंसर्ट कर देंगे और फिर उसे हटा देंगे, बट सेंसर को बाय डिफॉल्ट हमेशा ब्लैक बैकग्राउंड दिख रही है। प्रोग्राम के डेमो के लिए सबसे पहले आर्डिनो को रीसेट करते हैं। आर्डिनो को रीसेट करने के बाद ये अपने से ब्लैक का सैंपल मांगता है। जो अपने बैकग्राउंड है सेंसर के नीचे वो ऑलरेडी ब्लैक कलर की है, इसलिए मैं इसे डेटा कैप्चर करने के लिए बोलता हूँ। ये RGB और क्लियर सेंसर्स के लिए ब्लैक की वैल्यू लेता है, जो कि ये 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 नंबर्स हैं। उसके बाद में पूछ रहा है कि वाइट का कैलिब्रेशन करने के लिए वाइट स्विच दीजिए आप। तो मैं इसे वाइट कलर का पेपर एक सेंसर के नीचे रख देता हूँ और फिर मैं इसे डेटा कैप्चर करने के लिए कहता हूँ। ये 1 सेकंड के अंदर सैंपल्स इकट्ठे करता है और वाइट के लिए भी इसने नंबर्स कैप्चर कर लिए। एक बार इसने ब्लैक और वाइट के लिए नंबर्स कैप्चर कर लिए, अब ये डेटा सेंस करने के लिए तैयार है। तो मैंने कोई भी एक टैबलेट रख दिया और ये मुझे उसका कलर बताएगा और फिर ये 1 सेकंड तक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता है और मेरे को कलर का नाम बताता है रेड। इसमें अगर अपन देखें तो ये पहली वैल्यू R की है, RGBX जैसा यहाँ पे लिखा है, RGBX की रेस्पेक्टिव वैल्यूज ये आई हैं। रेड 37 आया है, यानी रेड कंपोनेंट इतना है। ग्रीन कंपोनेंट रेड के कंपैरिजन में देखा जाए तो ना के बराबर है और ब्लू कंपोनेंट भी रेड के कंपैरिजन में ना के बराबर है। और ये क्लियर फिल्टर जो है वो अपने को 11 दे रहा है। तो ये अपन ने रेड के लिए डेटा देखा। अब अगर मैं रेड को हटा देता हूँ और मैं कोई दूसरी टैबलेट रख लेता हूँ, जैसे कि ये ग्रीन रख देता हूँ और मैं इससे डेटा लेता हूँ। इससे डेटा कैप्चर करने पे ये मेरे को बताता है कि इसका नाम ग्रीन है। इसमें अगर देखा जाए तो जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और ये एक पर्टिकुलर टाइप का ग्रीन है जिसमें थोड़ा सा रेडिश भी मिक्स होता है इंटरनली और थोड़ा सा ब्लू भी होता है। और ये ओवरऑल जो है वो 20 बता रहा है क्लियर फिल्टर को। अगर मैं इस ग्रीन को थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं रखता हूँ और डेटा कैप्चर करने के लिए बोलता हूँ, तो भी ये मेरे को बिल्कुल सही ग्रीन बता रहा है और यहाँ भी जी की वैल्यू ही सबसे बड़ी वैल्यू है। अब मैं नीचे से ये हटा देता हूँ कलर और मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ और फिर इसे डेटा कैप्चर करने के लिए बोलता हूँ। इस बार मेरे को ये बता रहा है कि जो कलर है वो ब्लैक है, इसमें RGB सारे 0 आ रहे हैं। और मैं वापस से इसके नीचे वाइट रख देता हूँ और इसे डेटा कैप्चर करने के लिए बोलता हूँ। तो ये मुझे बताता है कि ये ऑलमोस्ट 255 है सारे। तो इसने वाइट भी बिल्कुल सही सेंस कर लिया है। अब मैं इसके नीचे ऑरेंज रखता हूँ और ऑरेंज के लिए ये R कंपोनेंट को ज़्यादा बता रहा है और इसके अंदर थोड़ा एक्चुअली ऑरेंज बनता किससे है, रेड से बनता है और येलो से बनता है। येलो किससे बनता है, रेड और ग्रीन से बनता है। तो रेड और ग्रीन और रेड। ये ऑरेंज हटाया, रैंडमली मैंने पिंक रख के देखा है और पिंक के लिए वापस डेटा कैप्चर करने के लिए बोला।
तो इसने बिल्कुल सही बताया है। अब मेरे पास ब्लू कलर का टैबलेट है। अब मैं यहाँ पे ब्लू टैबलेट रखना चाहता हूँ। ब्लू टैबलेट रखा है मैंने, और फिर मैंने उसे रेडी का बटन प्रेस किया है। 1 सेकंड में एनालाइज करके बताता है RG और B। देखिए B45 है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। फिर अपन येलो को सेंस करने की कोशिश करते हैं। येलो रखा है। ये मेरा जो फंक्शन है, जो गेट टैबलेट कलर है, ये उसका आउटपुट है। इसने येलो सही सेंस किया है। येलो को मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऑफ सेंटर करता हूँ, जानबूझ के इसे गलत दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं था, फिर भी उसने येलो को काफ़ी अच्छा सेंस किया है। और अब मेरे पास में ये वॉयलेट कलर का, मैजेंटा कलर का बोल सकते हैं आप, या पर्पल कलर का बोल सकते हैं। मैं पी वर्ड इसलिए नहीं, लेटर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पी पिंक के लिए ऑलरेडी यूज़ किया है मैंने कोडिंग में, तो मैं इसे मैजेंटा कह देता हूँ। मैजेंटा को मैंने कलर सेंसर के नीचे रखा और इसने सेंस करके उसका कलर वॉयलेट बता दिया। तो एक्चुअली अभी सेंसिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रेड का डेटा कैप्चर करने के लिए ये 1 सेकंड लेता है, जी के लिए फिर 1 सेकंड, बी के लिए फिर 1 सेकंड, और क्लियर के लिए फिर 1 सेकंड। तो अभी जो मैं डेटा कैप्चर कर रहा हूँ वो 4 सेकंड ले रहा है टोटल कैप्चर होने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए अपन लोग ये मैंने स्लोएस्ट वर्जन में डेटा कैप्चर कर रखा है, और अब अपन डेटा कैप्चर करने के लिए कम टाइम लगाया करेंगे। और अपन फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट के लिए जो 2 वायर्स थे वो भी अपन यूज़ नहीं करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क करेगा और सही सैंपल्स अपने को लेके बताएगा। तो जो लिंक आपको दिए गए हैं उसके अंदर आपने TCS 3200 और 230 वाली जो लाइब्रेरी है उसे अगर आपने ओपन किया तो आप आर्डिनो कोड रिपोजिटरी पे जाएंगे। वहाँ पे जाने पे आपको ये कलर सेंसर लाइब्रेरी के डाउनलोड्स में ये आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यही वो एग्जाम्पल था जो अपन रन करके देख रहे थे। इसके अलावा अपन फ्रीक्वेंसी काउंट लाइब्रेरी भी देख रहे हैं, क्योंकि अपने को ये आगे कहीं काम आ सकती है। ये जो कलर सेंसर की लाइब्रेरी है ये इंटरनली इस लाइब्रेरी को यूज करती है, जो अपने को फ्रीक्वेंसी काउंट लाइब्रेरी है। फ्रीक्वेंसी काउंट लाइब्रेरी अगर आपको आर्डिनो ऊनो पे यूज करनी है तो आप फ्रीक्वेंसी जो है वो पिन नंबर 5 पे इनपुट कीजिए, और आप 3, 9, 10 और 11 पिन्स को फिर यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए पिन नंबर 5 को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये शो किया गया है कि ये कितनी परफेक्ट है लाइब्रेरी, कितना ढंग से काम करती है। इसमें यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर लिया गया है बीके प्रिसिजन कंपनी का, 2.4 गीगाहर्ट्ज का यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी काउंटर लिया गया है। सॉरी, ऊपर काउंटर है और नीचे फंक्शन जनरेटर है। तो फंक्शन जनरेटर से एक फ्रीक्वेंसी इन्होंने बनाई, स्क्वायर वेव बनाई, और फंक्शन जनरेटर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको इन्होंने फ्रीक्वेंसी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को दे दिया, ताकि यहाँ पे जो इन्होंने फ्रीक्वेंसी जनरेट की है, एफ ओ यानी एफ आउटपुट इन्होंने जनरेट की है 455 किलो हर्ट्ज। 455 किलो हर्ट्ज ये प्रोटेक का इंस्ट्रूमेंट जो कि फंक्शन जनरेटर है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ये एक साइन वेव जनरेट कर रहा है जो 455 किलो हर्ट्ज की है। ये साइन वेव ऊपर बीके प्रिसिजन वाले यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी काउंटर को मिल रही है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है और ये काउंट करके बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। यहाँ पे एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि उसी लाइब्रेरी को काम में ले रहा है जो यहाँ पे डिस्कस की गई है। यानी इस फ्रीक्वेंसी काउंट लाइब्रेरी की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए इन्होंने एक सिग्नल यहाँ पे दिया है जो साइन वेव है 455 किलो हर्ट्ज की। तो इसको यहाँ एक ओरिजिनल रेडीमेड इंस्ट्रूमेंट से भी नापा है और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक प्रोजेक्ट वाले इंस्ट्रूमेंट से भी नापा है। ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो प्रोजेक्ट है ये भी फ्रीक्वेंसी नापता है और इसमें ये लाइब्रेरी काम ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 455 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, और इसको अगर आप कभी काम लेना चाहें तो बहुत आसान है। आपको सिर्फ हैश इंक्लूड फ्रीक्वेंसी डॉट एच लिखना है, आर्डिनो कोड में सेटअप, सेटअप के अंदर सीरियल बिगिन, जो भी आपको बॉड रेट देनी है वो आप बॉड रेट दे सकते हैं। फिर आपने इसको इंटरवल बता दी है कि हर कितने देर बाद आपको फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करे। आप इसमें
मैक्सिमम 1000 मिली सेकेंड्स भेज सकते हैं। तो ये हर 1 सेकेंड बाद में उस पिन नंबर 5 पे कितनी पल्सेस आई हैं ये आपको बता देगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ फ्रीक्वेंसी काउंट डॉट अवेलेबल, तो फ्रीक्वेंसी काउंट को रीड कर ले और आपको मॉनिटर के ऊपर कंटिन्यूअसली ये प्रिंट करता जाएगा। यहाँ पे आर्डिनो के टर्मिनल का एग्जांपल दिखाया गया है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी काउंट आ गया है और पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है और codeplex.com वेबसाइट है। तो आपको ये पूरा लिंक देना है arduino code.codeplex.com/releases/view115253। इस पे आपको TCS230 RGB कलर सेंसर लाइब्रेरी मिलेगी। यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको आना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आर्डिनो के अंदर, आर्डिनो में आप लाइब्रेरीज पे जाएंगे और लाइब्रेरीज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि दो नए फोल्डर्स ऐड हो गए हैं। एक का नाम है फ्रीक्वेंसी काउंट और एक का नाम है MDTCS230। जो फ्रीक्वेंसी काउंट लाइब्रेरी है वो आर्डिनो की पिन नंबर 5 पे जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उसे काउंट कर सकती है, उसके यूटिलिटी फंक्शंस इसमें बने हुए हैं। और MDTCS230 फोल्डर जो है इसके अंदर एक डॉक फोल्डर है। इस डॉक फोल्डर के अंदर इस लाइब्रेरी को कैसे यूज करें इसका पूरा PDF डॉक्यूमेंटेशन है। द TCS कलर सेंसर MD TCS230 आर्डिनो लाइब्रेरी पूरा इसमें डिस्क्राइब कर रखा है और इस लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस बने हुए हैं उनकी भी पूरी डिटेल्स इसके अंदर है। तो ये कैसे काम करता है, फॉर्मूला इंटरनली क्या यूज करता है, वो चीज भी इसमें दे रखी है। और यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है कलर सेंसर का, जैसे आपने सर्वो मोटर का बनाया था उसी प्रकार इसका भी बनाना होता है। तो आप इसको 4 तरह के कंस्ट्रक्टर इसमें दे रखे हैं। तो जैसा आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए वैसा कंस्ट्रक्टर आप इसमें बुला सकते हैं। तो ये जो चार ये जो चार इसमें कंस्ट्रक्टर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कब काम लेना है ये अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसमें बिगिन नाम का फंक्शन है, रीड नाम का फंक्शन है, अवेलेबल नाम का फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट गेट आरजीबी नाम का फंक्शन है। गेट आरजीबी रॉ है और जो आपको रॉ डेटा दे देगा। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह इससे डिसाइड कर सकते हैं। आरजीबी तीनों नहीं पढ़नी है और आपको एक सिंगल वैल्यू पढ़नी है तो भी आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये डार्क कैलिब्रेशन सेट करने के लिए, ये वाइट कैलिब्रेशन सेट करने के लिए फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो यूज होंगे। अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये दो फोल्डर्स आपको कॉपी करने थे आर्डिनो लाइब्रेरीज में। एक बार आप ये दोनों फोल्डर्स आर्डिनो लाइब्रेरी में कॉपी कर देते हैं उसके बाद आपको आर्डिनो आईडी वापस स्टार्ट करना है, यानी आर्डिनो आईडी रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो लाइब्रेरीज हैं ये अपने आर्डिनो के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, अब आप फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद आप एग्जाम्पल्स में जाते हैं। एग्जाम्पल में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखते हैं कि नई एक लाइब्रेरी आ गई है जो पहले नहीं थी, MDTCS230। इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एक सिंपल ब्लॉकिंग है, एक सिंपल नॉन ब्लॉकिंग है, एक कलर मैच है जो आपको कलर का नाम भी बता देता है आरजीबी वैल्यू के साथ साथ। और ये जो कैलिब्रेट TCS230 है ये वाला आप इसे ओपन कीजिए और इसे आप लोग रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रखी हैं और अब इन हेडर फाइल्स को एंगुलर ब्रैकेट्स में इंक्लूड किया है क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट बन गई है। उसके बाद में आप ये कोड रन करेंगे। So the Arduino board is now connected and you can see that S2 and S3 pins are connected to pin number 12 and 13 of Arduino. 8 is for output enable and 5 is the frequency output of the sensor. So this particular object is called and the three parameters are passed.
then you should note that serial.begin, this time the baud rate is 57,600. फिर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करते हैं और सीरियल मॉनिटर चलाते हैं। सीरियल मॉनिटर जैसे ही स्टार्ट होता है वो आर्डिनो को रीसेट करता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप बॉड रेट 57,600 देंगे और ये आप न्यू लाइन यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद में ये आपको कहता है कि ये ब्लैक कलर देखना चाहता है कि आप ब्लैक कलर की डेफिनेशन क्या देते हैं। तो आप ब्लैक कलर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दीजिए कि आपके करंट लाइट के अंदर ब्लैक कलर कैसा दिखता है। तो अपन ने न्यू लाइन यहाँ पे ले रखा है, तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं इनपुट देता हूँ, इस जगह पे कुछ भी इनपुट नहीं देता हूँ और सिंपली सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू लाइन कैरेक्टर जाता है। तो वहाँ पे जो गेट केयर फंक्शन है उसको कुछ न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाता है। फिर ये कहता है कि वाइट कैसा दिखता है, तो मैं एक वाइट पेपर इसके नीचे रखता हूँ और वाइट पेपर रखने के बाद में मैं वापस से सेंड पे क्लिक करता हूँ और इसने वाइट कलर भी देख लिया कि वाइट कलर कैसा दिखता है। अब मैं रेड कलर की टैबलेट इसके नीचे रख के सेंड बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को आरजीबी की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इस आरजीबी की वैल्यू के अंदर आर जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट आ रहा है और ये ग्रीन और ब्लू की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है। अब अगर अपन चाहते हैं एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं मैजेंटा कलर की टैबलेट नीचे रख रहा हूँ और एक न्यू लाइन कैरेक्टर भेजता हूँ। तो मैजेंटा कलर की टैबलेट के लिए आर और बी काफ़ी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ आई हैं और एज कंपेयर्ड विथ ग्रीन। तो आप लोगों को एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा गेट टैबलेट कलर। गेट टैबलेट कलर आर जी और बी की वैल्यूज़ को इनपुट लेगा और बदले में आपको टैबलेट कलर का नाम बताएगा, जो कि 7 कलर्स हो सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, पिंक और इसके अलावा ब्लैक और वाइट और अननोन। तो इनमें से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। आप हैश डिफाइन कलर नंबर्स भी कर सकते हैं और कलर नंबर टू कलर नेम ऐसा आप कन्वर्टर फंक्शन भी बना सकते हैं। तो अब जो आपकी एक्सरसाइज है वो ये है कि आप एक खुद का फंक्शन बनाएं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएं जिसका नाम हो गेट टैबलेट कलर। वी नो मोर वांट टू डील विद दीज आर जी एंड बी वैल्यूज। हमें इन आर जी बी वैल्यूज से लेना देना नहीं है, हमें टैबलेट का कलर क्या है, एक्चुअली पिंक है या मैजेंटा है, उससे लेना देना है। सो लेट्स मॉडिफाई द प्रोग्राम।